नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 16वां पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने जीवन रेखा के बारे में बताया था। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज के वीडियो में मैं हृदय रेखा के बारे में बताऊंगा। इसे हार्ट लाइन भी कहते हैं और विचार रेखा भी कहते हैं। जिस प्रकार जीवन रेखा का महत्व है उसी प्रकार हृदय रेखा का भी महत्व है। जीवन रेखा यदि जीवन, मृत्यु और दुर्घटना से संबंधित है तो हृदय रेखा व्यक्ति के प्रेम, भावना, प्यार, वात्सल्य, ममता, इमोशन आदि सबसे संबंधित है। यदि हथेली में हृदय रेखा ना हो तो व्यक्ति क्रूर, अत्याचारी, अपराधी, चोर, डाकू ये सब होता है। इसीलिए हथेली में साफ सुथरी हृदय रेखा का होना बहुत आवश्यक है। हृदय रेखा का सीधा संबंध हृदय से होता है। हृदय में उठने वाली जितनी भी भावनाएं हैं वो आप सब समझिए कि हृदय रेखा यदि मजबूत हो तो वो सारी भावनाएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। हृदय रेखा के अध्ययन से व्यक्ति की इच्छाएं, उसका व्यवहार, उसकी मानसिक क्रियाएं, उसके अंदर की छिपी हुई भावनाओं को भी समझा जा सकता है। साधारण तरीके से यदि मैं आपको हृदय रेखा का अर्थ समझाऊं तो हृदय रेखा का महत्व ये है कि जब आपका दिल नहीं मानता आप कोई भी काम नहीं करते, वो दिल ही हृदय रेखा है, वो हृदय है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों के अनुसार हृदय में आत्मा का निवास होता है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होने पर भी मौका रहता है कि जान बच जाए, लेकिन हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो तो बचने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पूरे शरीर का। चलिए अब शुरू करते हैं। हथेली में हृदय रेखा कनिष्ठिका अंगुली या फिर लिटिल फिंगर के नीचे से प्रारंभ होती है। बुद्ध पर्वत और हर्षल पर्वत, जिसे प्रजापति पर्वत भी कहते हैं, इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती हुई तर्जनी या इंडेक्स फिंगर के नीचे या गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है। अलग अलग हाथों में यह रेखा अलग अलग लंबाई लिए होती है। किसी के हाथ में यह रेखा इंडेक्स फिंगर या तर्जनी अंगुली तक, तो किसी के हाथ में मिडिल फिंगर या मध्यमा अंगुली तक, तो किसी के हाथ में रिंग फिंगर या अनामिका अंगुली तक पहुंचती है। कुछ बिरले व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में हृदय रेखा गुरु क्षेत्र को भी पार कर हथेली के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। अब मैं हृदय रेखा के आकार, प्रकार और रंग के आधार पर परिणाम बताता हूँ। हथेली में हृदय रेखा की 5 प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहले प्रकार की स्थिति यह है कि हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से प्रारंभ हो, सूर्य और शनि पर्वत के नीचे चले और फिर गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाए। इस प्रकार के हृदय रेखा वाले व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मानवोचित गुण वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले, निष्पक्ष, स्वतंत्र विचारधारा वाले, प्रेम प्यार के क्षेत्र में पूरी तरह सफल होने वाले होते हैं। प्रेम प्यार के क्षेत्र में धैर्य से काम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च श्रृंखल स्वभाव के नहीं होते हैं। इनका जीवन पूर्ण होता है, कोई खालीपन नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पत्नी को सबसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन इनके जीवन में एक से अधिक प्रेमिकाएं हो सकती हैं। विवाह होने के बाद ये प्रेमिकाओं को अधिक महत्व नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, सात्विक और ईमानदार होते हैं। ये ना तो किसी को धोखा देते हैं और ना किसी से धोखा खाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन आदर्श जीवन होता है और ये अपने जीवन में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की स्थिति में हृदय रेखा का प्रारंभ तो बुद्ध पर्वत के नीचे से ही होता है, लेकिन इसका अंत हथेली के दूसरी ओर होता है। ऐसी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी हृदय रेखा हो वे बहुत अधिक एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने दम पर वे अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति लेबोरियस, बहुत अधिक श्रम करने वाले होते हैं। ये हमेशा अपने लक्ष्य को समझते हैं और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब तक ये अपने लक्ष्य को पा न लें तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं। हृदय रेखा जहाँ समाप्त हो, यदि उस स्थान पर हृदय रेखा का झुकाव नीचे की ओर हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हृदय रेखा जहाँ समाप्त हो उस स्थान पर यदि हृदय रेखा ऊपर की ओर उठती दिखाई दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। ये अपने जीवन में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और यश सब कुछ प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार की स्थिति में हृदय रेखा का प्रारंभ बुद्ध पर्वत के नीचे से होता है और समाप्ति सूर्य पर्वत के नीचे होता है। ऐसे व्यक्ति दूर की नहीं सोच पाते हैं और कुंठाग्रस्त
अर्थात फ्रस्ट्रेशन या घोर निराशा में जीते हैं। इनका हृदय कमज़ोर होता है, ये छोटी सी बातों पर भी झुंझला जाते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। इनके अंदर दया और करुणा का अभाव होता है। प्रेम के क्षेत्र में भी ये कठोरता से काम लेते हैं, जिससे इनका वैवाहिक जीवन भी टेंशन भरा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी की सहायता नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें कोसते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मध्यम स्तर की जिंदगी जीते हैं, अपने जीवन में अधिक सफल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हृदय से संबंधित बीमारी भी होती है और इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से ही होती है। चौथे प्रकार की स्थिति में हृदय रेखा का प्रारंभ बुद्ध पर्वत के नीचे से ही होता है, लेकिन समाप्ति शनि पर्वत के नीचे होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में धोखेबाज होते हैं। ऐसे रेखा वालों का प्रेम कई लोगों से होता है और ये सबको धोखा देते हैं। इनका प्रेम वासना पर आधारित होता है। शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रेम का दिखावा करते हैं। इनका प्रेम क्षणिक होता है। इनका जीवन भी छल कपट से भरा होता है। ये अपने रिश्तेदारों के भरोसे को भी तोड़ते हैं। कोई भी इन पर जल्दी भरोसा नहीं करता है। ये अव्वल दर्जे के स्वार्थी होते हैं, लोगों को ठगने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखावटीपन में बहुत जीते हैं। ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हैं। आडंबर पूर्ण जिंदगी जीते हैं ऐसे लोग। कुछ समय के लिए लोग इनसे प्रभावित हो भी जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब इनकी असलियत लोगों को समझ में आती है तो वे ऐसे व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं। इनकी प्रकृति इतनी मतलबी होती है कि एक बार जब ये अपना काम निकाल लेते हैं तो दोबारा पलट कर अपने ऊपर एहसान करने वाले की ओर देखते तक नहीं है। काम निकल गया तो पहचानते नहीं, इन पर सही बैठता है। समाज में ये निंदा के पात्र होते हैं। इन्हें किसी प्रकार का आदर या सम्मान नहीं मिलता है। इस प्रकार के हृदय रेखा वाले लोग अधिकतर निर्दयी, चोर, डाकू, बलात्कारी और अत्याचारी होते हैं। पांचवें प्रकार की स्थिति में हृदय रेखा का प्रारंभ तो बुद्ध पर्वत के नीचे से ही होता है, लेकिन समाप्ति तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के बीच में होती है। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित अर्थात सेल्फ सेंटर्ड या ऑटिज्म होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही खोए रहते हैं। ये बहुत अधिक मेहनती होते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिलती है। अपनी उम्र के 35 से 45 साल के बीच तक आते आते ये ऊब जाते हैं। ये अच्छे और समृद्ध दिमाग के मालिक होते हैं और योजना बनाकर काम करने वाले होते हैं, लेकिन जितने जोश से ये काम शुरू करते हैं उस काम के बीच में आते आते तक इनका जोश ठंडा पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति असफल होने के बाद चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। इनका स्वभाव संकालू और संदेहपूर्ण हो जाता है। जो भी इनके साथ रहता है, जो भी इनके नज़दीक रहता है, ये उसी पर संदेह या शक करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है इनके रिश्तेदार और मित्र इनसे दूर चले जाते हैं, जिसके बाद ये डिप्रेशन या निराशा का शिकार हो जाते हैं। ये अपने आप को बेसहारा या पराश्रित समझने लगते हैं। कुछ विशेष बातें मैं हृदय रेखा के संबंध में बताना चाहता हूँ। हथेली में हृदय रेखा जिस पर्वत के नीचे तक पहुँचती है, उस पर्वत से संबंधित विशेष गुण व्यक्ति में अपने आप आ जाता है। जैसे यदि हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो तो व्यक्ति को सूर्य से संबंधित विशेष गुण जैसे कीर्ति, सम्मान आदि का लाभ होता है। यदि हृदय रेखा पर आकर कोई अन्य पतली रेखा मिल जाए तो जिस पर्वत की ओर यह पतली रेखा आई है उसी पर्वत के गुण का असर हृदय रेखा पर भी होगा तो व्यक्ति पर भी होगा। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर मुड़ जाए तो जिस जगह हृदय रेखा मुड़ रही है तो मस्तिष्क रेखा के उस बिंदु पर व्यक्ति की जितनी आयु होगी उसी आयु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। यदि आगे चलती हुई हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में पूरी तरह मिल जाए तो व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेगा, जो दूसरे कहेंगे उसी के अनुसार चलेगा और दूसरों की बात मानने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को काट दे तो व्यक्ति का दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। यदि हृदय रेखा से पतली और छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा की ओर आ रही हो तो व्यक्ति पूरी जिंदगी मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है। यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई सहायक रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जितनी अधिक लंबी, स्पष्ट और लालिमा लिए होगी उतनी ही वह श्रेष्ठ कहलाती है। इस तरह की हृदय रेखा वाले व्यक्ति वर्ल्ड लेवल पर सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करे तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन परेशानियों से भरा रहता है। यदि हृदय रेखा कई जगहों से टूट जाए
तो हृदय रोग होता है। यदि हृदय रेखा को कुछ तिरछी रेखाएं कई जगहों से काटती हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। हृदय रेखा चलते चलते टूट जाए और फिर चलने लगे तो जिस स्थान पर टूटी है उस उम्र में मृत्यु जैसा कष्ट उठाना पड़ता है। हृदय रेखा हथेली के पास पहुंच जाए तो व्यक्ति किसी के प्रति अंधश्रद्धा का शिकार हो जाता है। यदि हृदय रेखा हथेली के अंतिम सिरे तक पहुंच जाए तो उस व्यक्ति को संतान नहीं होती है। यदि हृदय रेखा से कोई सहायक रेखा न निकले तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है। हृदय रेखा कई जगहों से अलग अलग रेखाओं द्वारा काटी जाए तो व्यक्ति के जीवन में निराशा की भावना भर जाती है। यदि हृदय रेखा जंजीर के समान दिखे तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। हृदय रेखा का अंतिम सिरा दो भागों में बंट जाए तो व्यक्ति एक सफल जज, अच्छी सोच वाला, सामाजिक और सद्गुणी व्यक्ति होता है। यदि हृदय रेखा के बीच में शाखा पुंज हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल कट्टर और घमंडी होते हैं। यदि हृदय रेखा के प्रारंभ में शाखा पुंज हो तो व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाला होता है। यदि वर्गाकार अंगुलियां हो और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति निम्न स्तर, लो लेवल के होते हैं। यदि हृदय रेखा बहुत छोटी हो तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा न हो तो ऐसे व्यक्ति निर्दयी होते हैं, उनमें दया की भावना नहीं होती। यदि हृदय रेखा बहुत लाल हो तो व्यक्ति हिंसात्मक, वासना वाले स्वभाव का होता है। हृदय रेखा पीलापन लिए हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर हृदय रोग होता है और उसका जीवन भी नीरस हो जाता है। यदि हृदय रेखा बहुत अधिक चौड़ी हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर खराब रहता है। यदि हृदय रेखा बहुत अधिक पतली हो और लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित हत्यारा होता है। हृदय रेखा पर द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है। यदि हृदय रेखा और भाग्य रेखा दोनों पर द्वीप के निशान हो तो ऐसे व्यक्ति व्याभिचारी अर्थात वासना से भरे होते हैं। हृदय रेखा के अंत में तारे का निशान हो तो व्यक्ति की मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना के कारण होती है। हृदय रेखा पर काला बिंदु का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हृदय रेखा पर सफेद बिंदु का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन आदर्श होता है। हृदय रेखा पर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। हृदय रेखा पर चतुर्भुज अर्थात स्क्वायर का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर अर्थात विचलित स्वभाव के होते हैं। हृदय रेखा पर कई चतुर्भुज या स्क्वायर का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी अपने मामले में, अपने काम में वे असफल हो जाते हैं। यदि हृदय रेखा जंजीरदार हो और शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो तो उसे विपरीत सेक्स वालों से घृणा होती है। अर्थात यदि ऐसी रेखा किसी पुरुष की हो तो उसे औरत से घृणा होगी और यदि औरत की हो तो पुरुष से घृणा करेगी। किसी स्त्री के हथेली में हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर जंजीरदार हो जाए और वहीं समाप्त हो जाए तो ऐसी स्त्री का कैरेक्टर बहुत खराब होता है। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिले तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हृदय रेखा शनि पर्वत पर समाप्त हो जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक काम वासना वाला होता है। यदि शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो जाती है। यदि हृदय रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में असफलता प्राप्त होती है। यदि हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे जाकर कटी फटी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। यदि हृदय रेखा सूर्य पर्वत पर समाप्त हो तो व्यक्ति बार बार धोखा खाता है। यदि सूर्य पर्वत के नीचे कोई बिंदु का निशान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक इमोशनल होते हैं। यदि हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे जाकर कटी फटी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुख भरा होता है। यदि हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिले तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उसके यंग एज में ही हो जाती है। यदि हृदय रेखा पर बुध पर्वत के नीचे कोई क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को बार बार व्यापार में असफलता प्राप्त होती है। यदि बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा पर कोई बिंदु का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति फेमस डॉक्टर होता है। यदि हृदय रेखा नीचे झुककर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है या चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा से मिल रही है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है, जिसकी कल्पना वह व्यक्ति स्वयं भी नहीं किया होगा। हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर मंगल पर्वत तक जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति का हृदय कठोर होता है और वो निर्दयी स्वभाव के होते हैं।
यदि हथेली में मंगल पर्वत उभरा हो और हृदय रेखा स्पष्ट हो तो व्यक्ति जीवन में रिस्की काम करता है, यानी रिस्की जॉब करता है। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाकर मंगल पर्वत की ओर मुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे जाकर त्रिशूल की तरह बन जाए तो व्यक्ति यंग एज में बहुत अशांत रहता है। हृदय रेखा गुरु पर्वत को घेर कर चले तो व्यक्ति में नफरत की भावना बहुत अधिक हो जाती है। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे जाकर कई शाखाओं में बट जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं। यदि बिना किसी शाखा के हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे समाप्त हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन गरीबी में ही कटता है। यदि शुक्र पर्वत से कोई सहायक रेखा निकलकर हृदय रेखा से मिल रही हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक भोग विलास वाले होते हैं। प्रेम संबंधों की समाप्ति या असफल प्रेम का कारण हृदय रेखा की स्थिति होती है। यदि हृदय रेखा कहीं से टूटी हो तो वह इस बात को बताती है कि व्यक्ति का दिल प्रेम संबंधों में टूटा है। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी हो तो उसे भाग्य की देन समझना चाहिए। यदि हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूटी हो तो इसे व्यक्ति का प्रेम संबंध उसके स्वाभिमान के कारण समाप्त हुआ होगा। यदि हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे टूटी हो तो व्यक्ति का प्रेम संबंध उसकी मूर्खता के कारण समाप्त होगा। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे दो भागों में बट जाए तो व्यक्ति एक सच्चा, उत्साही और ईमानदार प्रेमी होता है। हृदय रेखा जितनी अधिक लंबी होगी, गुरु पर्वत से जितनी अधिक दूर होगी, उतनी ही अच्छी होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा स्पष्ट बिना किसी अशुभ निशान के साफ सुथरी और लालिमा लिए हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही सफल होता है और समाज में उसे पूरा सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय निष्कपट और मानवता से भरा होता है। वह सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में दया और करुणा भरी होती है। हृदय रेखा से संबंधित मैंने सभी छोटी से छोटी बातों को इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। यदि मैं बहुत तेज़ बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो कृपया कमेंट में बताएं, जिससे मैं धीरे धीरे भी बोलने का प्रयास करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में बताऊँगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुँच सकें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाता है और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक को आपके सामने लेके आने का प्रयास करता हूँ और सरल से सरल भाषा का प्रयोग करता हूँ ताकि आपको एक साधारण भाषा में समझ आ सके। धन्यवाद।